बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गाइस, हम बात करते हैं सोशल प्रॉब्लम्स। आखिर सोसाइटी में वो कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, वो क्या प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से एक इंडिविजुअल सुसाइड करता है। अगर आप देखना चाहते हैं करंट की बात करें तो हर बंदा कोई ना कोई सुसाइड करता है। हर दिन वो एक बंदा क्या है वो सुसाइड करता है। आखिर सोसाइटी में वो क्या प्रॉब्लम्स है, आखिर वो कौन सी डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से एक इंडिविजुअल सुसाइड करता है या क्राइम करता है। आखिर वो क्या क्या उसको इक्वली ट्रीट नहीं किया गया, क्या लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से, क्या एक अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से इस सोसाइटी में एवल्स हैं, जो सोसाइटी में एक सोशल प्रॉब्लम्स हैं। हम जानेंगे, हम नज़र डालेंगे आखिर वो क्या प्रॉब्लम्स है, आखिर वो क्या जो काजेज़ हैं जिनकी वजह से किसी की जान चली जाती है या जिनकी वजह से किसी को नुकसान होता है। आखिर सोसाइटी में हमें क्या प्रॉब्लम्स है, आखिर हमें नज़रअंदाज होना चाहिए, आखिर हमें पता होना चाहिए, हमें कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। आखिर क्यों हर बंदा क्यों सुसाइड करता है, हर बंदा किसी को क्यों हक नहीं मिल रहा, क्या वो क्यों वो ड्रग का एडिक्ट होता है, क्यों एक बंदा अपनी जान को बर्बाद करते हैं, क्योंकि क्या है ड्रग की वजह से या सुसाइड की वजह से, क्या उसको कास्ट की वजह से डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, क्या यो अनइक्वलिटी की ट्रीट किया गया, क्या वो उसको हक नहीं मिल रहा है, क्या उसकी पोटेंशियलिटीज़ को नहीं मिल रहा है। आखिर वो क्या डिफ़िकल्टीज़, आखिर वो क्या इवल्स है हमारी सोसाइटी में जिनकी वजह से सोशल प्रॉब्लम्स होती हैं। तो गाइज़, हम जानेंगे इस वीडियो में, हम पूरी डिटेल के साथ पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आखिर सोशल पहले जानेंगे आखिर सोशल प्रॉब्लम क्या है, आखिर हम कैसे समझेंगे आखिर सोशल प्रॉब्लम है, क्योंकि डेफिनेशन भी एक जो अहम हिस्सा होता है। आखिर किसकी वजह से हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं सोशल प्रॉब्लम हम किससे कहते हैं। तो चलिए हम नज़र डालते हैं सोशल प्रॉब्लम। अ सोशल प्रॉब्लम इज़ एन इशू। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे बनता है, सोशल प्रॉब्लम है, ये एक बड़ा सा इशू है। आखिर वो क्या इशू है हमारी सोसाइटी में, आखिर वो कौन सी बड़ा इशू है विद इन द सोसाइटी। हमारी सोसाइटी में जो सोशल प्रॉब्लम है ये बड़ा सा एक इशू है दैट मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर पीपल। ये जो सोशल प्रॉब्लम है सोसाइटी में एक बड़ा सा इशू है, लेकिन ये इशू है ये लोगों के लिए एक बड़ा सा इशू है। हम इस जो सोशल प्रॉब्लम को हम अच्छे अंदाज से नहीं देखते, लेकिन अगर हम देख लेंगे, अगर हम डीपली देखेंगे तो ये बहुत बड़ा सा इशू है। अगर हम देखेंगे किसी जगह पे क्राइम होता है या सुसाइड, लेकिन जो सुसाइड या क्राइम ये सबसे जो अहम होता है, ये जड़ होता है, वो है सोशल प्रॉब्लम। क्योंकि हम नज़रअंदाज नहीं करते हैं, हम डीपली उसको नहीं देखते हैं। हम बस ये कहते हैं उसने सुसाइड किया, उसने चोरी किया, उसने क्राइम किया, लेकिन आखिर क्यों इसने किया, आखिर हमारी सोसाइटी में वो कौन सी डिफ़िकल्टीज़ हैं, वो कौन से इशू हैं जिनकी वजह से इसे क्राइम करता है। तो वो इशू है डेफिनेटली सोशल प्रॉब्लम टू अचीव देयर गोल्स एंड फुल पोटेंशियल। क्योंकि एक बंदे के पास, हम समझेंगे, एक एग्जांपल लेंगे, एक बंदा है जो एक बड़ा ऑफिसर बनना चाहता है, लेकिन उसके पास वो फुल पोटेंशियलिटी नहीं है, वो डिफ़िकल्ट है क्योंकि सोसाइटी में वो ऐसे प्रॉब्लम्स क्योंकि सोसाइटी में लैक ऑफ एजुकेशन है। वो बनना चाहते एक बड़ा ऑफिसर बनना था, लेकिन लैक ऑफ एजुकेशन वजह से नहीं बन पा रहा है, या अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से नहीं बन पा रहा है, या सोसाइटी में हम देखेंगे अनइक्वली ट्रीट किया गया, तो उसको इक्वली ट्रीट नहीं किया गया ताकि वो एक बड़ा ऑफिसर बनना चाहता है, लेकिन उसको वो क्या करता है, वो खुद ही जब एक बड़ा ऑफिसर बनना चाहता है, लेकिन सोसाइटी में ये इवल है, ये सोशल प्रॉब्लम है, ये उसको इक्वली ट्रीट नहीं किया गया, ये एक काज है, लेकिन वो क्या करता है, वो बंदा खुद ही सुसाइड करता है क्योंकि उसका ड्रीम था, उसका लक्ष्य था, लेकिन वो उस ड्रीम को पाना चाहते हैं, लेकिन उस ड्रीम को हासिल करना चाहते हैं, लेकिन जो सोशल प्रॉब्लम है ये उसको उसी जगह पे सुसाइड करवाती है, या कुछ जो उसकी लैक ऑफ जिसकी वजह से वो उसकी इमोशन को वो फुल पोटेंशियल नहीं होते थे, लेकिन वो बनना चाहता है, लेकिन उसको वही जगह पे वो कमज़ोरी होती है, या सुसाइड कर रहे हैं या ड्रग एडिक्ट होता है, क्योंकि वो जानता है, वो समझता है कि हमारी सोसाइटी में क्यों अनइक्वली ट्रीट किया गया। तो लेकिन यही समझेंगे, यही मकसद है जो सोशल प्रॉब्लम है, ये सोशल हमारी सोसाइटी में एक बड़ा सा इशू है, ये छोटा इशू नहीं है। हम समझेंगे आखिर ये इशू
ये है ना, ये इशू बड़ा इशू, हमें इस पर नज़रअंदाज होने चाहिए, हमें पता होना चाहिए आखिर वो सोशल इशू क्यों है, क्योंकि हमें हक है कि उस सोशल इशू से कोई किसी की जान बचा भी सकते हैं, या किसी को हम अगर किसी को हम हक देना चाहते हैं, या किसी को कोई ड्रग एडिक्टर है उसको हम कहते हैं कि भाई ये मत करना, क्योंकि कोई सुसाइड कर रहा है उसको हम ऐसे जो मोटिवेशन देते हैं, भाई वो मत करना, वो करना, ये करना, ताकि वो उसकी जान बचा सकते हैं, हम उसकी इमोशन को हम रेस्पेक्ट कर सकते हैं, ताकि सोसाइटी में ऐसे इवल्स ना आए। तो हम जानेंगे, हमने सोशल प्रोसेस कंप्लीट किया, एक डेफिनेशन। अब हम जानेंगे काजेज, आखिर वो क्या काज हैं जिनकी वजह से सोशल प्रॉब्लम्स होती हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे, तो बहुत सारी काज है, लेकिन मैंने जो 5-6 काज यहाँ पे लिखे हैं, इंपॉर्टेंट काज है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट। अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट पर नज़र डालेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट एक बड़ा सा काज है सोसाइटी में, क्योंकि आप देखना चाहते हैं, करंट में देखना चाहिए कितने बंदे हैं जो ड्रग एडिक्ट होते हैं। आखिर वो क्यों ड्रग एडिक्ट होते हैं, तो नज़र डालते हैं वो अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से होती है, क्योंकि उनको जॉब नहीं मिल रहा है, उनको जॉब नहीं है, तो वो क्या करते हैं, वो ड्रग एडिक्ट होते हैं, अपनी ज़िंदगी बर्बाद करते हैं, ड्रग बेस्ड ज़िंदगी पे बर्बाद करते हैं, क्योंकि वो उनके जहन में एक ही सवाल है कि अनएम्प्लॉय। तो अगर हम नज़र डालते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट एक बड़ा सा जो काज है सोशल प्रॉब्लम का, एक बड़ा सा जड़ है जो सोशल प्रॉब्लम है। नेक्स्ट की हम बात करें पुअर्टी, तो गरीबी है, गरीबी एक बड़ा सा काज है सोशल प्रॉब्लम है, क्योंकि एक गरीब अपने बच्चे को नहीं पढ़ा सकता है, एक गरीब अपने बच्चे को वो कोई प्रॉपर यूनिफॉर्म या प्रॉपर पोर्टल फूड्स हैं, शेल्टर या कुछ हाउसेस जो 3 रोटी कपड़ा मकान, उसको प्रॉपर वे से नहीं दे सकता है। ये पुअर्टी एक बड़ा सा काज है, ये भी एक काज है सोशल प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से एक बंदा पुअर रहता है, जिसकी वजह से उसके अपने बच्चे को वो नीड्स को फुलफिल नहीं कर सकता है। तो इसकी वजह से सोशल प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि उसको सोसाइटी डिस्क्रिमिनेट करते हैं, उसको सोसाइटी को अनइक्वल ट्रीट किया करता है, क्योंकि उसके पास वो सोर्सेस नहीं है, वो रिसोर्स नहीं है, जिनकी वजह से उसको लोग ट्रीट करेंगे, या जिनकी वजह से वो अपने बच्चे को वो कहेंगे कि उसको पोटेंशियल है, जिसको फुलफिल नीड्स वो प्रॉपर वे से कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन जो पोवर्टी की वजह से वो अपने बच्चे को नहीं पढ़ा सकते हैं, खाना नहीं दे सकते, जिसकी वजह से सोशल प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो है पोवर्टी। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें, अनइक्वल अपॉर्चुनिटी। अनइक्वल क्यों है, अनइक्वल ये भी काज है क्योंकि सोसाइटी में ऐसे लोग हैं जो एग्ज़ाम्स क्वालिफाई करते हैं, जो अपनी मेहनत के साथ एग्ज़ाम्स क्वालिफाई करते हैं, लेकिन उनको फिर जॉब नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वो अनइक्वल ट्रीट किया गया। उनको कहते हैं कि आप एससी हो या एसटी हो या लोअर कास्ट से हो, या आप पुअर फैमिली से बिलोंग करते हो, या आप पॉलिटिकल सिस्टम से बिलोंग नहीं करते हो, या बहुत सारे रीजन्स होंगे, बहुत सारी जो रीजन्स होंगी जिनकी वजह से अनइक्वल अपॉर्चुनिटी उसको नहीं मिल रहा, या किसी जगह उसका जो बात करने का हक नहीं मिल रहा, या किसी जगह पे वो अपनी जॉब के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वहाँ भी उसको निकालते हैं। वो उसका बहुत सारी रीज़न अगर सोसाइटी में हम देखेंगे, अगर हम छोटी छोटी बातों को देखेंगे या छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को हम देखेंगे, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से अनइक्वली ट्रीट किया गया था, या अनइक्वल अपॉर्चुनिटी किसी को नहीं मिल रहा है। तो ये एक बड़ा सा काज है सोसाइटी में। अब हम बात करते हैं लैक ऑफ एजुकेशन। लैक ऑफ एजुकेशन ये भी बहुत बड़ा काज है सोशल प्रॉब्लम, क्योंकि लैक ऑफ एजुकेशन अवेयरनेस होनी चाहिए, लेकिन एक बंदे के पास एक एजुकेशन नहीं है, लेकिन वो उसको समझ नहीं आएगा, उसको पता नहीं होगा आखिर सोसाइटी में वो कौन सी प्रॉब्लम्स है, हमें उन प्रॉब्लम्स को किस वे से हमें उनको क्लियर करना है, या उन प्रॉपर वे जो प्रॉब्लम्स है उनको सोल्यूशन देना है, क्योंकि उसके पास हथियार नहीं है, उसके पास वो एजुकेशन नहीं है, जिनकी वजह से वो क्राइम भी करता है, वो सुसाइड भी करता है, वो चोरी भी करता है, क्योंकि उसके पास इल्म नहीं होता, इसके पास एजुकेशन नहीं होता आखिर मैं वो कौन से गलत काम कर रहा हूँ जिनकी वजह से मुझे सोसाइटी पनिशमेंट करती है, या कुछ जो लॉ उसको सज़ा देते हैं, लेकिन उसके पास वो अवेयरनेस नहीं, वो एजुकेशन नहीं है, वो उन कामों से छोड़ देंगे, वो क्राइम नहीं करेंगे, वो ड्रग एडिक्ट नहीं होंगे, क्योंकि उसके पास वो एजुकेशन नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। सोसाइटी में एक बड़ा सा इवल है, एक बड़ा सा जो इशू हम देखेंगे, तो बड़ा सा इशू है वो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। क्योंकि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के भी एक बुनियाद होती है, सोसाइटी में एक सोशल प्रॉब्लम्स होती है, या हम जो ट्राइब वाले जो जंगल में रहते हैं, जिनके हम कहते हैं ट्राइब, जो कभी कभी क्या होता है सोसाइटी में उनको जो इक्वली ट्रीट नहीं किया जाए, कास्ट सिस्टम पे उनको डिस्क्रिमिनेट करता है, या किसी भी सोसाइटी में देखेंगे तो हम जानेंगे, हम देखेंगे, नज़रअंदाज करेंगे, तो हमारी सोसाइटी में ऐसे जो इवल्स हैं जिनकी वजह से कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होती है। ये भी एक बड़ा सा इशू है, बड़ा सा एक काज है सोशल
प्रॉब्लम। अब नेक्स्ट की हम लास्ट की हम बात करें जो अर्बनाइजेशन की वजह से एक सोशल प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि अर्बनाइजेशन जब इंडस्ट्रियल सिस्टम होते हैं, जब एक सिस्टम होता है इंडस्ट्रियल सिस्टम, लैंडलॉर्ड होते हैं, कैपिटलिज्म होता है, तो वो वहाँ पे एक गरीब को हक नहीं मिल रहा है कि उसको सिर्फ काम करने, ज़्यादा काम करते हैं उसको वो नीड्स, अगर वो काम 10 घंटे करते हैं लेकिन उसकी सैलरी 4 घंटे की मिलती है, लेकिन वो अर्बनाइजेशन की वजह से भी होता है, क्योंकि लैक ऑफ कल्चर की वजह से होता है। जब अर्बनाइजेशन होती है वहाँ पे ज़रूरी इफेक्ट होता है, कल्चर को भी इफेक्ट होता है, लेकिन अगर कल्चर है, कल्चर इज टोटल वे ऑफ लाइफ, अगर कल्चर को एक थ्रेट होता है अर्बनाइजेशन की वजह से, वहाँ पर सेकेंडरी कंट्रोल होता है, प्राइमरी कंट्रोल नहीं होता है, तो जिसकी वजह से लड़के वो क्या करते हैं, लड़की या लड़के वो बहुत सारी ड्रग एडिक्ट होते हैं या क्राइम करते हैं, चोरी करते हैं, लेकिन उनको ये, अगर हम प्राइमरी कंट्रोल के तहत देखेंगे, अगर कोई बंदा क्राइम करता है या कोई बंदा कहता है कि मैं चोरी करूँगा, लेकिन उसको ये डर है कि मेरा माँ बाप अगर मैंने किसी ने देख लिया तो वो मेरे घर वालों से कहेगा, तो उसको ये डर लगता है। लेकिन अगर अर्बनाइजेशन की वजह से हम देखेंगे तो अर्बनाइजेशन में क्या होता है कि एक सेकेंडरी कंट्रोल होता है, वहाँ पे लॉ का कंट्रोल होता है, पुलिस का कंट्रोल होता है, वो आमने सामने वो ड्रग करता है, वो ड्रग एडिक्ट होता है या क्राइम करता है, लेकिन उसको वो डर नहीं, ज़्यादा नहीं रहता है डर, लेकिन ज़्यादा नहीं, प्राइमरी की वजह से उसको ज़्यादा डर रहता है, और अपनी कल्चर की वो बॉन्ड होती हैं, वो रिलेशन ज़्यादा होती है। तो एक ये भी एक बड़ा सा, बहुत सारे इश्यूज़ हैं, बहुत सारे जो काजेज़ हैं जिनकी वजह से सोशल प्रॉब्लम्स होती हैं। तो सो गाइस